हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। इसमें दिया हुआ है कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं वो हैं देखो, ये हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रल मींस नो चार्ज सेपरेशन, न्यूट्रल कह सकते हैं, या फिर नो चार्ज सेपरेशन मींस यहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं दे रखा। तो स्ट्रक्चर कौन सा दे रखा है? फर्स्ट वाला। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ना कहीं पॉजिटिव है ना कहीं नेगेटिव है। तो इसकी क्या स्टेबिलिटी हो जाएगी? हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो, अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस ये अपोजिट चार्ज है, तो अगर इनकी डिस्टेंस कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इनकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। अगर सेम चार्जेस हैं, मींस माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो इनकी अगर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो एडजेसेंट एटम्स पे हैं और यहाँ पे इनकी डिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। फिर ये कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन आया, तो फोर्थ एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एडजेसेंट एटम पे। तो डिस्टेंस कम कहाँ पे है? इस वाले केस में। तो स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी? इस वाले केस में। एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज किस पे मोर स्टेबलाइज होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो स्टेबिलिटी कहाँ होगी? सेकेंड वाले में ज्यादा होगी। मींस यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1 2 3, जो हमें ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 142 दिया हुआ है। इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहले हम अगर पाई बॉन्ड काउंट करें तो पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4, 1 यहाँ पे 2 होंगे और 3 और 4, 1 2 3 4 मीन्स पाई बॉन्ड सब में सेम है। तो पाई बॉन्ड के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं करेंगे। अब देखो नेगेटिव चार्ज देखते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे कार्बन पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे है। और देखो ये वाला सिस्टम है, ये ऐसे है, और ये वाला सिस्टम ये वाला है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस। तो ये वाला जो सिस्टम होता है वो मोर स्टेबलाइज होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इस केस में देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कार्बन पे और यहाँ पे नाइट्रोजन पे। तो स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए थी? P देन R देन Q। बट एक केस ये है कि ये CN ये वाला सिस्टम मोर स्टेबलाइज होता है इस वाले सिस्टम से। तो Q और R के केस में क्या हो जाएगा? ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, Q देन R। तो जो स्टेबिलिटी आ जाएगी P देन Q देन R। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको, ऑप्शन दिया हुआ है ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट एसिडिक। अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन हमको दे रखे हैं, आइसोमर्स हैं ये, और इसको हमें बताना है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है सबसे पहले। अब हाइड्रोजन निकालने के बाद ये देखना है कि जो एनायन बनेगा वो किस में मोर स्टेबलाइज होगा। अब देखो अगर हम ये बी वाला केस देखें, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? 2 पाई बॉन्ड पहले से हैं। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आए इस वाले कार्बन पे, तो ये जो रिंग हो जाएगी एरोमेटिक हो जाएगी, मीन्स यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी।
अब देखो इस वाले केस में अगर हम ये वाला हाइड्रोजन निकालें, हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, मींस ये इधर को और ये डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो ये जो रिंग आ गई, ये क्या आ गई, एरोमेटिक आ गई। क्यों, क्योंकि देखो हकल रूल फॉलो हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो हो रहा है हकल रूल फॉलो, मींस ये क्या हो गई, एरोमेटिक रिंग हो गई। तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई। अब स्टेबिलिटी जब हाईएस्ट हो गई तो एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टेबल कंजुगेट बेस बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बैरियर टू रोटेशन अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें बॉन्ड इंडिकेट कर रखे हैं, जिसमें हमें बताना है कि लोएस्ट बैरियर किस में है जहां पे ये रोटेशन हो जाए बॉन्ड की। अब देखो ये वाली क्या है, रिंग है, तो ये ऊपर यहाँ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हम ये बॉन्ड रोटेट आसानी से नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखो इस केस में और इस केस में, यहाँ दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टीरिक क्राउडिंग इसमें बिल्कुल नहीं है, लोएस्ट स्टीरिक क्राउडिंग है। और यहाँ पे देखो स्टीरिक क्राउडिंग है, क्यों, क्योंकि 2 इसके बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे आसानी से रोटेशन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड पे, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट स्टीरिक क्राउडिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसलिए यहाँ लोएस्ट बैरियर है रोटेशन के लिए अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 145, इसमें दिया हुआ है यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है हमें एंथ्रासीन की, ये हमको डेटा दे रखा है, इससे हमें एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। तो देखो एक डबल बॉन्ड अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो डेल्टा एच आती है -28.6। अब ये वैल्यू एंथ्रासीन के लिए दे रखी है। अब देखो एंथ्रासीन में कितने पाई बॉन्ड होंगे, ये स्ट्रक्चर होगा, मींस 7 पाई बॉन्ड है इसमें। अब देखो एक पाई बॉन्ड के लिए डेल्टा एच है -28.6, तो डेल्टा एच जो हो जाएगी ये आ जाएगी थियोरेटिकल, ठीक है, और ये जो दी हुई है हमें वो दी हुई है एक्सपेरिमेंटल। तो थियोरेटिकल आ जाएगी -28.6 मल्टीप्लाई कर हमने 7 से, अब 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारी ये आ गई -200.2। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी आती है वो आएगी एक्सपेरिमेंटल डेल्टा एच माइनस थियोरेटिकल डेल्टा एच। एक्सपेरिमेंटल कितना दे रखा है 116.2 माइनस जो थियोरेटिकल है -200.2 है, इसको हम करेंगे तो ये आएगा 84 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो रेजोनेंस एनर्जी आएगी एंथ्रासीन की, इस एंथ्रासीन की जो रेजोनेंस एनर्जी आएगी वो आएगी 84 किलो कैलोरी पर मोल, जो हमको दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 146 है, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालनी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6।
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, DU कह दो या DBE कह दो, DBE लिखते हैं या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में लिखते हैं इसको। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N का होल डिवाइड में रखेंगे हम 2। अब देखो कार्बन कितने हैं 6 प्लस 1 माइनस H कितने आ गए 12, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड करा 2 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आपको फॉर्मूला इसमें याद रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 147 दे रखा है, यहां पे भी हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालनी है। अब देखो यहां पे क्या करना है, हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालनी है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें जो हमने 146 में बात करी थी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लेते हैं, तो उससे भी निकल जाएगा। या फिर क्या करें कि हम कार्बन एटम पहले इसमें काउंट करेंगे, पूरे में कार्बन एटम कितने हैं, फिर हाइड्रोजन देखेंगे और नाइट्रोजन देखेंगे, अगर हेलोजन है तो हेलोजन देखेंगे। तो ये नहीं करते हम, यहाँ टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करेंगे और रिंग काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो कितने डबल बॉन्ड आ गए 6 डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो इसमें 6 डबल बॉन्ड आ गए और रिंग देखते हैं हम कितनी है। देखो एक रिंग तो ये आ गई, सेकेंड रिंग आ गई ये वाली, ठीक है। सेकेंड ये 4 एटम की रिंग आ गई और थर्ड वाली ये वाली आ गई 5 एटम की रिंग। तो कितनी रिंग हो गई हमारी 3, 6 डबल बॉन्ड हो गए 3 रिंग, तो 9 जो आ गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। अगर आप इसको एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा आंसर गलत तो नहीं है, तो यहाँ क्या करना होगा, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो इन सबको पहले कार्बन नंबर काउंट करें, हाइड्रोजन काउंट करें, नाइट्रोजन काउंट करें, हेलोजन काउंट करें, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करें जो हमने 146 क्वेश्चन में बात करी थी, फिर जाके इसको मैच कर लें आप, तो आंसर आपका सेम आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 148 दे रखा है हमको, इसमें पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है 7B में ऑस्मियम की और 7C स्ट्रक्चर में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो देखो सिंपली इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहें तो रिडॉक्स रिएक्शन में अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है। ऑस्मियम के केस में आप कुछ नहीं करना, ऑस्मियम के केस में आप क्या करो कि ये बॉन्ड कितने बना रहा है, देखो यहाँ 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे +8 लिख दो और यहाँ पे देखो 6 हैं तो +6 लिख दो। बस ये सिंपल आपको याद रखना है ऑस्मियम के केस में कि जहां भी ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑस्मियम कितने 6 बॉन्ड बना रहा है +6, यहाँ 8 बॉन्ड बना रहा है तो +8। और ये जो ऑप्शन हमको दिया हुआ है 148 का, वो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ 149, इसमें हमें मोस्ट एसिडिक H बताना है, ठीक है, मोस्ट एसिडिक H। अब देखो स्ट्रक्चर देख के हमें क्या दिख रहा है कि एक यहां पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, वो कौन सा होता है, अगर हमको कंडीशन कुछ ऐसे दे रखी हो तो ये जो ग्रुप होता है वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है और मोस्ट एसिडिक होता है। तो यहां से हाइड्रोजन लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में और इसके साथ भी रेजोनेंस में, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे हाईएस्ट हो जाती है। तो देखो HA के केस में ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे जो मोस्ट एसिडिक होगा वो
HA होगा, जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 150 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इन कंपाउंड में हमें एसिडिक हाइड्रोजन बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और सल्फर में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में और इस सल्फर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस करेगा। अब जब यहां पे रेजोनेंस करेगा तो यहां स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से यहां पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी। इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ये जो ऑप्शन बी में हमें कंपाउंड दे रखा है वो हाईली एसिडिक होगा।